अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये मेरा कोलियस का प्लांट है। आज ही मैं नर्सरी से इस प्लांट को लेकर आई हूँ और मैंने स्पेशली ये प्लांट इसलिए लिया कि ये प्लांट बहुत बड़ा है और हम ईज़िली इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और चूँकि रेनी सीज़न भी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। अगर आपके पास प्लांट्स हैं कोलियस के तो आप ईज़िली कटिंग लगाइए। तो चलें आइए हम कटिंग लगाते हैं। और उसके लिए मैंने कुछ पॉट्स भी ले लिए हैं। ये मेरे पास 2 पॉट हैं। इसके अंदर मैंने 3 चीज़ें ली हैं। एक तो कोकोपीट है, एक गार्डन सॉइल है और एक सैंड है। तो सबसे पहले हम अपने प्लांट को चेक करेंगे इसमें कौन कौन से ऐसी ब्रांचेस हैं जो हम ईजिली अपने पॉट में लगा सकते हैं। कुछ के साथ बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस भी निकल आती हैं और ये प्लांट आप देखिए बहुत ही बड़ा है और बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है। अब जैसे कि आप देखिए कि ये इसके साथ इतनी साइज है, इसकी नई नई ब्रांचेस भी निकल रही हैं। तो इसमें से ले सकते हैं हम। तो हम किस तरीके से लेंगे, अब हम यहाँ भी देखिए ब्रांचेस निकल रही हैं, ये भी निकल रही हैं, ठीक है। तो हम इसको कट करेंगे कहाँ से, हम इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए इस तरह की 6-6 इंच की, तकरीबन 5 से 6 इंच की आपने बहुत सारी ब्रांचेस लेनी है। तो अब मैं ब्रांचेस लेती हूँ, फिर आपसे मैं आगे इसको आपको लगाना सिखाती हूँ। चलिए ये देखिए मैंने इतनी सारी कटिंग्स ले ली हैं और ये सारी कटिंग से मैं लगाऊंगी। तो ये मैंने पॉट आपको बताया कि पॉट में मैंने क्या क्या लिया है। इसके अलावा कुछ कटिंग्स लगाऊंगी मैं पानी के अंदर। तो पानी के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से रूट डेवलप हो जाती है। उसके बाद आप आराम से सैंडी सॉइल में अपने प्लांट को लगा लीजिए, ठीक है। इसके लिए जैसे मैंने लिया है 6 इंच की मैंने कटिंग ली है। तो नीचे वाले जो आपको है ये यहाँ से रूट्स डेवलप होती हैं। तो ये लीफ निकाल दीजिए आप, ठीक है। आप ये फुला सकते हैं और ऊपर वाले लीफ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने सारे जो है ये तैयार कर लीजिए। हाथ से भी कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब मैं सब आपको लगाना सिखाती हूँ और इनकी किस तरह इनको कहाँ रखना है ये मैं आपको लगाने के बाद बताऊँगी। ये देखिए मैंने ये सारे प्लांट्स लगा दिए हैं। कुछ मैंने सॉइल में लगा दिए हैं और कुछ मैंने लगा दिए हैं इस तरह से जार के अंदर पानी में डाल के। और आप देखेंगे 3-4 दिन के अंदर इसमें से रूट्स निकल आएंगी। इनको रखना है आपने ऐसी जगह जहाँ पर ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट आती हो। बिल्कुल शेडी एरिया में नहीं रखिएगा वरना फिर फंगस लग जाएगा। और इसके अलावा इसको हर 2 दिन के बाद आपने पानी चेंज कर लेना है, ठीक है। बस इसको टेढ़ा करके पानी निकालिएगा और दूसरा पानी भर लीजिएगा। इसी तरह इनको रखना है आपने शेडी एरिया में। आजकल चूंकि मौसम अच्छा है तो आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पर हल्की हल्की सी इनडायरेक्ट सनलाइट भी आती रहे। अगर थोड़ी देर के लिए इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती है या डायरेक्ट सनलाइट भी आ जाए अगर आधा घंटे के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हल्का हल्का सा आपने इस प्लांट को मॉइस्ट रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना कि आप अगर ड्राई हो गया और आप भूल जाएं, आपको लगे कि ड्राई हो गया तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा। और जल्द ही आप देखेंगे कि अगर 1-2 लीफ खराब हो भी जाएंगे तो बाकी आपकी ये ब्रांचेस लग जाएंगी। और मैं जान रही हूँ अपने बाकी जो इतना बड़ा प्लांट है इसके मजीद ब्रांचेस लगाने। अगर आपके पास है तो आप भी जल्दी से लगाइए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। और जल्दी मैं आपको इसकी अपडेट भी दूंगी कि रूट्स किस तरह निकली है और हमारी ये कोलियस के प्लांट्स हैं इनकी कटिंग कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।